ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो नए सप्लिट्स के बारे में, 4 डे सप्लिट्स, 5 डे सप्लिट्स। अब ये सप्लिट्स क्या है, किन लोगों को लगाने हैं और कैसे लगाने हैं, और मसल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, उन सभी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। तो डिस्क्लेमर, मैं कोई प्रोफेशनल कोच या एथलीट अभी नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो सेल्फ एक्सपीरियंस और रिसर्च बेस्ड है। 4 डे स्प्लिट और 5 डे स्प्लिट, इन दोनों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। 4 डे स्प्लिट ये एक ऐसा स्प्लिट है जिसमें आप डे 1 पे चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन करेंगे, डे 2 आर्म्स, डे 3 लेग्स, डे 4 बैक, देन 5th डे से आप सेम स्प्लिट को रिपीट करेंगे। अब इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें आपको डेज के अकॉर्डिंग नहीं चलना। जैसे आप ब्रो स्प्लिट में एवरी मंडे चेस्ट ट्रेन करते हैं, आपको इसमें अपने स्प्लिट के अकॉर्डिंग चलना है। 5th डे से आपका स्प्लिट रिपीट होगा। तो इस स्प्लिट के रिगार्डिंग लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि ये मसल इम्बैलेंस को क्रिएट ना कर दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस स्प्लिट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि बाइसेप और ट्राइसेप ऑलरेडी छोटे मसल है, तो आप एक साथ ट्रेन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और चेस्ट एंड शोल्डर की बात की तो चेस्ट के साथ आप शोल्डर का फ्रंट और साइड डेल्ट ही ट्रेन करेंगे। बैक के साथ आप रियर डेल्ट और ट्रैप्स ट्रेन करेंगे। लेग्स को आप सिंगल नो डाउट ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आपकी बॉडी का 50% एरिया आपके लेग्स ही कवर करते हैं। और अगर आप लेग्स अच्छे से ट्रेन करेंगे तो ही आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाएगा। टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी मसल ग्रोथ इनहांस होगी। तो अब बात करते हैं किन लोगों को ये सप्लिट्स लगाना है। वैसे तो ये सप्लिट्स कोई भी लगा सकता है, लेकिन स्पेशली जिनको ट्रेनिंग करते हो 2 से 3 साल हो गए, उन लोगों के लिए ये सप्लिट ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप डबल मसल या लेग पुश पुल भी लगा सकते हैं, आपको ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। इस स्प्लिट पे वो ही लोग स्विच करें जिनको डबल मसल या लेग पुश पुल से रिकवरी इश्यूज आ रहे हैं, या स्पेशली आपकी बॉडी में अगर कोई मसल लैग कर रहा है, कोई मसल वीक है, तो इस स्प्लिट के थ्रू आप उस मसल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान करके उसे बैलेंस में ले आ सकते हैं। बैलेंस। और इस स्प्लिट की स्पेशल बात यही है कि इसमें आपको अदर स्प्लिट से देखा, लाइक डबल मसल और लेग पुश पुल से कंपेयर किया, तो आपको रिकवरी के लिए एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है और आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम भी थोड़ा रिड्यूस होता है, जिस वजह से आप अपने वीक मसल्स लाइक एब्स और फोर आर्म्स को भी अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं अपने मेन ट्रेनिंग सेशन के बाद। बात करते हैं मसल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बेनिफिशियल है। तो मसल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अदर स्प्लिट से मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप अगर आपको ट्रेनिंग करते 2 से 3 साल हो गए, बिगिनर्स को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। वो लोग डबल मसल या लेग पुश पुल भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनको इतनी जल्दी रिकवरी इश्यूज नहीं आने वाले, क्योंकि एज अ बिगिनर हमारा मसल माइंड कनेक्शन थोड़ा वीक होता है, तो हमें इतने इश्यूज नहीं आने वाले। तो अगर आपको ट्रेनिंग करते 2 से 3 साल हो गए तो आप नो डाउट इस स्प्लिट पे स्विच कर सकते हैं, आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड स्प्लिट की, जो कि है 5 डे स्प्लिट। अब ये 5 डे स्प्लिट 4 डे स्प्लिट का ही इनहांस्ड वर्जन है, और इस स्प्लिट को स्पेशली कोर एरिया को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स मोस्टली लोग कोर को ट्रेन ही नहीं करते। और कोर ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 पैक एब्स चाहिए, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में आपका कोर इन्वॉल्व होता है। और अगर आपका कोर स्ट्रांग होगा तो अल्टीमेटली आपकी प्रेसिंग मूवमेंट्स ऊपर जाएंगी। सेम एज अगर आपका लोअर बैक स्ट्रांग होगा तो आपकी पुलिंग मूवमेंट्स ऊपर जाएंगी। लेकिन लोअर बैक आपके डेडलिफ्ट ट्रेनिंग के दौरान ट्रेन हो जाता है, लेकिन कोर ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा लैक हो जाती है, तो कोर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। तो स्प्लिट कुछ ऐसा है, जैसे आप 4 डे स्प्लिट लगाते हैं, सेम एज दिस है। 5th डे आप स्प्लिट को रिपीट ना करके आप अपने कोर को ट्रेन करेंगे, और 6th डे से आप अपने स्प्लिट को रिपीट करेंगे। अब इस स्प्लिट का प्रॉपर बेनिफिट उठाने के लिए आप क्या करेंगे, आप 7th डे रेस्ट ना लेके रेस्ट डे को कोर ट्रेनिंग से रिप्लेस कर देंगे। और कोर ट्रेनिंग की बात की तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं आना, बहुत ज़्यादा वेट्स भी नहीं उठाने। तो कोर ट्रेनिंग से आप बहुत ज़्यादा फटीग जनरेट भी नहीं करने वाले और रिकवरी इश्यूज भी नहीं आने वाले। तो नो डाउट आप 7th डे या रेस्ट डेज पे आप अपने कोर को ट्रेन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं किन लोगों को लगाना है। अब ये वर्कआउट प्लान वैसे तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन स्पेशली जिन लोगों का कोर एरिया वीक है, या जिन लोगों को ट्रेनिंग करते 3 से 4 साल हो गए और अपने वीक मसल्स पे काम करना है, या मसल इम्बैलेंस है, तो वो लोग वो लोग नो डाउट इस वर्कआउट स्प्लिट पे स्विच कर सकते हैं। अब मसल ग्रोथ की बात की तो ये स्प्लिट भी आपको अच्छा खासा मसल ग्रोथ दे सकता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको ट्रेनिंग करते 2 से 3 साल से कम हुआ है टाइम, 2 से 3 साल से कम टाइम हुआ है,
तो आप डबल मसल पे स्विच कर सकते हैं, डबल मसल या लेग पुश पुल ही लगाएं आपको। और हाँ, एक बड़ा मिथ कि कोर ट्रेनिंग से आपका साइज नहीं बढ़ेगा, आपका मसल मास ड्रॉप होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोर ट्रेनिंग करने से आपका बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा रिड्यूस होता है, मसल मास आपका लॉस तभी होगा, साइज आपका तभी नहीं बढ़ेगा जब आपके ट्रेनिंग के साथ साथ ओवरऑल डाइट में कमी होगी, आप बहुत ज़्यादा डेफिसिट में खा लेंगे, आप अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और दिल से पसंद आए तो किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।